तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों को देखो, बहुत दिनों बाद कोई इंटरनेशनल मैचेस आए हैं। अब देखो भाई, वो ऐसा हो गया, मतलब सूखा सूखा हो गया है ना। मैचेस आ रहे हैं अच्छे, ना ही कह सकते हो क्वालिटी वाली लीग आ रही है। जब से द 100 खत्म हुआ है उसके बाद देखो सही सही मैचेस नहीं आ रहा है। मगर देखो भाई, वहां से कह सकते हो मैचेस आना शुरू हो गए हैं। तो भाई हूँ साउथ अफ्रीका वर्सेस कह सकते हो यहाँ पर वेस्ट इंडीज का पहला T20 कब होगा? देखो 12:30 बजे रात को, जो 24 अगस्त को होने वाला है। मतलब जैसे मान के चलो आज 23 है, तो मतलब आज रात को 12:30 बजे ये मैच होने वाला है। तो आज के वे देखो भाई, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे देखो सिलेक्शन कम है, वो अच्छा खासा कर सकते हैं। बाकी देखो कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो देखो आज फ्लॉप हो सकते हैं। जीएल के लिए कौन कौन से प्लेयर अच्छे हो जाएंगे, स्मॉल लीग के लिए हमारा कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो देखो भाइयों दुनिया से हटकर होगा, और देखो भाइयों हम अच्छा खासा विन कर सकते हैं। सब बताऊंगा मैं। और बाकी देखो 5 ट्रम्प प्लेयर भी बताऊंगा जो कि देखो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बस वीडियो में बने रहना। और देखो भाई, वीडियो में गिव अवे भी होने वाला है। स्टेडियम की देखो भाई बात करी जाए तो ब्रायन लारा कह सकते हो स्टेडियम होने वाला है त्रिनाट का। अब देखो भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा, देखो भाई वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस हुए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो भाई लॉस स्कोर यहाँ पर कह सकते हो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब देख सकते हो आप 150 के नीचे यहाँ पर 7 बार स्कोर बना है। उसके अलावा 170 190 के आसपास बनता ही नहीं। और यहाँ पर बनाया तो फिर देखो 2 बार बना है, वो देखो फिर 190 के ऊपर ही बना है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक और चीज देखो कि देखो एवरेज स्कोर यहाँ पर 128 का ही है। और इसके अलावा आप देख यहाँ पर देखो कि देखो बैट फर्स्ट बैट सेकंड में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर क्या है देखो भाई, जो भी यहाँ पर चेस करता है उसके लिए कह सकते हो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है, जैसा मान के चलो कोई अच्छी टीम जिनकी बैटिंग अच्छी है और अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि कह सकते हो हिट एंड मिस टाइप नहीं है, तो वो देखो यहाँ पर चेस कर सकते हैं। बाकी यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ पर बैट फर्स्ट करती है और वो ही देखो फिर डिफेंड करती है अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के साथ, तो फिर देखो फिर उसके देखो यहाँ पर विन करने के चांस हो जाएंगे। कुल मिला के देखो भाई, क्वालिटी मैटर करती है स्लो पिचेस पे। रिसेंट मैचेस की देखो भाई बात की जाए तो देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड कप के मैचेस आप देखने को मिल जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान ने देखो भाई 56 बना, यहाँ पर चेज हो गया 78 बने, यहाँ पर चेज हो गया, यहाँ पर 40 बने, यहाँ पर चेज हो गया, यहाँ पर 95 बने, और यहाँ पर देखो चेज हो गए। अब आप एक बात देख रहे होगे कि यहाँ पर देखो पेसर्स के कितने ज्यादा हाई विकेट हैं। स्पिनर्स के देखोगे 3 है 4 है, यहाँ पर 1 है। मगर आप पेसर्स के देखोगे 8 10 7 8। तो उस हिसाब से देखो हम हमारे लिए इंपोर्टेंट अब क्या हो जाएंगे, पेसर्स इंपोर्टेंट हो जाएंगे। मगर देखो स्पिनर्स भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, खासकर कह सकते हो साउथ अफ्रीका के, जिनके पास देखो क्वालिटी स्पिन होने वाली है। उसके अलावा देखो वेस्ट इंडीज के पास भी एक दो स्पिनर हैं जो कि देखो ठीक ठाक कर सकती हैं। हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए पिछले 10 मैचेस की, तो देख सकते हो आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका एक तरफा यहाँ पर विन कर रही है। 5 में से लगभग 4 मैचेस जीते हैं। और उसके अलावा देखो वेस्ट इंडीज यहाँ पर कह सकते हो 3 मैचेस जीती है। मतलब कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं है, मगर फिर भी तो देखो साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, कह सकते हो क्वालिटी वाली टीम है। तो हम उस हिसाब से साउथ अफ्रीका को यहाँ पर फेवरेट करके चल सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात की जाए देखो भाई साउथ अफ्रीका तो रिकेल्टन, रिजा हेंड्रिक्स दिख जाएंगे, एडन मार्करम कैप्टन है इनके। बाकी राशिविंदर हुसैन है, डोनान फरेरिया जो कि देखो ओवल के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, स्टब्स है, मुल्डर है, उसके अलावा फॉर्च्यून है, बर्गर है, और यहाँ पर बार्टमैन, और यहाँ पर एनगिडी देखने को मिल जाएंगे। चेंज देखो भाई मुझे लग नहीं रहा होंगे, यदि कोई होता है तो मेरे हिसाब से दूसरे या तीसरे T20 में होगा, क्योंकि फिर वहां पर हो सकता है सीरीज विन करके किसी न्यू प्लेयर को चांस दे दिया जाए। बात करिए जाए देखो भाई रियान लिकंटन की, तो ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अब देखो क्यों हो जाएंगे, अब बैटिंग के साथ साथ क्या है इनके पास, अब देखो विकेट कीपिंग का ही बोनस है। क्योंकि देखो क्विंटन डिकॉक यहाँ पर ये मैच नहीं खेल रहे हैं, तो उस वजह से देखो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और सामने तुम देखोगे कोई भी ऐसा क्वालिटी वाला ऑफ स्पिनर नहीं है, रोस्टन चेस है, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है पावर प्ले में ना आए। तो उस वजह से रिकेल्टन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। आप इसको देखो भाई ड्रॉप बिल्कुल मत करना। उसके अलावा देखो रिचा हेंड्रिक्स ये भी कह सकते हो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। सामने तुम देखोगे भाइयों तो कोई भी ज्यादा ऐसा पेसर नहीं है जो मुझे लग रहा है इनको दिक्कत दे। क्योंकि देखो भाइयों आगे कह सकते हो यहाँ पर जोसेफ खेल नहीं रहा है, उसके अलावा आप देखोगे बस ओवर्ड मोगाई खेल रहा है, और यहाँ पर कह सकते हो रोमारियो सेफर्ट खेल रहा है। उसके अलावा तुम देखोगे तो कोई स्पिन में भी मुझे कोई धान नहीं दिख रही कुल मिला के। अकील हुसैन है जो कि कह सकते हो थोड़ा 50-50 चल रहा है। वो बल जो अभी कह सकते हो जो बिग बेस्ट जो अभी लीग चल रही है ना द 100, उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। मगर ये देखो थोड़ा इंटरनेशनल है। ठीक है भाई, आप चाहो तो देखो सेकंड यहाँ पर बैट होती है साउथ अफ्रीका की, तो रिस्क ले सकते हो रिजा हेंड्रिक्स पे। मगर देखो भाई फर्स्ट बैट में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो कि कह सकते हो अपनी इनिंग बिल्ड करता है।
3 नंबर पे देखो भाई यूरासी वेंडर हुसैन है और कह सकते हो 4 नंबर पे यहाँ पर एडन मार्कम देखने को मिल जाएंगे। अब कह सकते हो दोनों ही एक जैसी कटघाटी के प्लेयर हैं। आप कह सकते हो देखो भाई फिर रिजा हेंड्रिक उसको रख रहे हो तो फिर देखो फिर आपको यूरासी वेंडर हुसैन पर रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि एडन मार्कम पे आप रिस्क नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो कैचिंग पोजीशन है, सामने फिर कह सकते हो कैचिंग करते हैं मतलब फील्डिंग करते हैं तो उस वजह से कैच के कह सकते हो बहुत ज्यादा चांस है। 2 कैच तो कंफर्म करके चलो और कह सकते हो 20 रन भी बना दिए तो देखो कह सकते हो 45-50 पॉइंट आराम से आपको कर कर दे देंगे बिना रिस्क लिए। तो उस हिसाब से एडन मार्करम पे तो देखो भाई वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। राशिद वेंडर हुसैन को भी रख सकते हो यहाँ पर और कह सकते हो रिजा हेंड्रिक्स को भी यदि आपको रखना है तो रख सकते हो। स्टेप्स की बात की जाए तो भाई जेल में पिक करना, उसके अलावा देखो फरेरिया को भी देखो अब जेल में पिक करना है। ये देखो फरेरिया आपको यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से देखने को मिल जाएगा, जबकि देखो भाई हम रिकेल्टन और कह सकते हो निकोलस पूरन देखने को मिल जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो उस वजह से देखो भाई फिर डोनावन फरेरिया हमारे लिए कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा। वियान मोर्लन की तो भाई बात की जाए यहाँ पर हो सकता है तो भाई बॉलिंग ना करें, बाकी फॉर्चून देखो भाई आपकी टीम में होना चाहिए। अब वो देखो क्यों होना चाहिए, सामने तुम देखो भाई बैट्समैन देखो ठीक ठाक मुझे दिख रहे हैं तो उस वजह से अच्छा काम कर सकते हैं। नादिर बरगर की तो भाई बात की जाए विकेट निकाल सकता है इस मैच में। क्यों निकाल सकता है, क्योंकि तो भाई सामने जॉनसन चार्ल्स रहेंगे, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, शायू होप है और कह सकते हो यहाँ पर ब्रेंडन किंग भी तो देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे लग रहा है ब्रेंडन किंग तो नहीं खेलेगा, तो नादिर बरगर आप सबके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखो लुंगी एनगिडी को देखो आपको रख के चलना ही पड़ेगा। अब आप बोल रहे हो देखो भाई वो कि सबको ही बोल रहा है रखने का, क्योंकि देखो भाई सिचुएशन ही ऐसी है कि देखो भाई वो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो डेथ में बॉलिंग करेगा, शुरुआत में गेंदबाजी करेगा तो उस वजह से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। ओटीएन बैट्समैन की बात की जाए तो भाई सेकंड बॉल में जरूर ट्राई करना, फर्स्ट बॉल में भी देखो ट्राई कर सकते हो, डेथ में आएगा प्रॉपर। क्या है देखो भाई सामने आप देखोगे तो लुंगी एनगेडी हो सकता है ये तो प्रॉपर डेथ में ही आएगा। नांदर बर्गर यदि 1-2 विकेट मिलते हैं तो हो सकता है 3 ओवर पावर प्ले में कर ले। उसके अलावा देखो ओटीएन बैट्समैन प्रॉपर 2 बार डेथ में आएगा ही, क्योंकि सिल्वर कटर है इसके पास और कह सकते हो कि अच्छी खासी देखो ये डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखा था वर्ल्ड कप में, तो उस वजह से अच्छा खासा काम कर सकता है। बेंच प्लेयर की देखो भाई बात की जाए तो कह सकते हो एलियम दिख जाएंगे, मपाका दिख जाएगा और जैसन स्मिथ दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हो सकता है लेजर्ड विलियम्स खेलते हुए दिख भी सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की देखो भाई बात की जाए लुंगी एनगिडी नांद्र बर्गर और यहाँ पर फॉर्चून डालते हुए देख सकते हैं। उसके अलावा देखो डेथ ओवर में बैट्समैन लुंगी एनगिडी और नांद्र बर्गर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लोग अभी तक देखो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कह सकते हो पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं अपनी फ्री टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल सभी मैचेस हम कवर करते हैं। तो उस वजह से यदि आपको प्रॉफिट करना है, अपना लॉस कवर करना है तो ज्वाइन हो जाओ। बाकी तो कोई गिव अवे होने वाला है इस वीडियो में, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के 5 बोनस और कह सकते हो बेस्ट कमेंट के 5 बोनस और कह सकते हो क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। जो देखो उसका उत्तर देगा सबसे पहले आंसर देगा वो फ्री में गिव अवे विन कर जाएगा 500 रुपए, जिसका गिव अवे प्राइस होने वाला है। क्वेश्चन ये है एडन मार्करम इस मैच में कितने रन बनाने वाले हैं और कितने यहाँ पर चौके मारने वाले हैं, तो बस मुझे कमेंट में बता देना। आपके कमेंट में बस वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका हैशटैग नेम होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी फुल वीडियो वॉच कर लेना, आप हमारे गिव अवे विनर बन जाओगे। वेस्ट इंडीज की देखो भाई प्रॉपरली प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए। साइड ओपन करते हुए दिख जाएंगे, जॉनसन चार्ल्स है, लोकोनोस पूरन है, रोस्टन चेसन, सिमरन हेटमायर है, रोमारियो सेफर्ट है, रोमन पोवाल है, अकील हुसैन है, फेवियन एलन है, ओबर्ड मकोय है और समार जोसफ आप देखने को मिल जाएगा। ओपनिंग की देखो भाई बात की जाए तो शायू ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। रिसेंट फॉर्म में देखो ठीक ठाक है, 82-25 और कह सकते हो 38 रन की ठीक ठाक पारी रही है। उसके अलावा एक कह सकते हो टेक्निकल प्लेयर है और कह सकते हो देखना होगा यदि फील्ड यदि यहाँ पर ये विकेट कीपिंग भी करते हैं तो और भी ज्यादा फिर इंपोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरनी यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे। जॉनसन चार्ल्स हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, आराम से आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। यदि देखो भाई वो सामने देख सकते हो आप प्लेयर अच्छे खासे हैं, जैसे लुंगी एनगिडी हो गए उस हिसाब से और बाटमैन हो गए और कह सकते हो उनके बाद यदि बच भी जाते हैं तो स्पिन देखो ठीक ठाक है साउथ अफ्रीका की, तो हो सकता है देखो फंस जाए तो आप जॉनसन चार्ल्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। निकोलस पूरन देखो भाई आपकी टीम में होने चाहिए, कह सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी रहा है, 66 कह सकते हो 65 और कह सकते हो 11 रन की ठीक ठाक पारी रही पिछले 5 मैचेस में। उसके अलावा देखो हेड टू हेड में कोई ज्यादा खासा नहीं है, ना ही देखो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। उसके अलावा कह सकते हो विकेट कीपिंग का बोनस है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। रोशन चीज देखो भाई इंपोर्टेंट हो जाएंगे, सामने कह सकते हो लेफ्ट हैंडर यदि नहीं भी है तो देखो राइट हैंडर के सामने बॉलिंग कराता है और ठीक ठाक बॉलिंग कराता है। और कह सकते हो पूरी वेस्ट इंडीज की लाइनअप में
शाई होप के बाद सबसे भरोसेमंद प्लेयर यही है रोस्टन चेज, जो कि रन बना सकता है, अच्छे खासे कह सकते हो पॉइंट आपको दे सकता है। सिमरन हेटमायर की बात करें जीएल में ट्राई करना, और रोमन पवल को भी आप जीएल में ट्राई करना। अब देखो कब करोगे, आप रिस्क लो किस पे, शाई होप पर रिस्क लो, निकोलस पूरन पर रिस्क लो, उसके अलावा आप कह सकते हो रोशन चेज को रखो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रोमन पवल को रख सकते हो या फिर सिमरन हेटमायर को रख सकते हो, ये किसी को यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। बेटर मेरे हिसाब से पवल रहेगा क्योंकि फॉर्म ठीक ठाक रहा है द 100 में, बाकी सिमरन हेटमायर बहुत ही लंबे समय से फॉर्म में नहीं रहा है। रोमारी शेफर्ड देखो एक ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा आप सबके लिए। चाहो तो देखो फर्स्ट बॉल यदि करती है वेस्ट इंडीज की टीम तो कैप्रिसी भी ट्राई कर सकते हो। फेबियन एलन देखो भाई सामने कह सकते हो राइट हैंडर भी ठीक ठाक है, तो चाहो तो देखो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब स्मॉल लीग की टीम में, क्योंकि बैटिंग हो सकता है आए वेस्ट इंडीज के बैट्समैन सभी की, तो उस केस में देखो अच्छा खासा कर सकता है, एक आध विकेट निकाल ले और कह सकते हो 15-20 भी रन बना दे तो अच्छा खासा काम कर सकता है। मगर एलन को देखो आप जीएल में ट्राई करना, रोमारियो सेफर्ड देखो भाई आपकी स्मॉल लीग टीम में होने चाहिए। चाहो तो देखो रिस्क लेके यहाँ पर वाइस कैप्टन तो एटलीस्ट यहाँ पर ट्राई कर ही लेना। अकील हुसैन की तो वही बात की जाए, जी आप ट्राई करना हो देखो जीएल में ट्राई कर सकते हो, मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, सामने रिकल्टन होने वाला हो सकता है अच्छी मार दे इनमें, तो उस हिसाब से फिर इनको ज्यादा मेरे हिसाब से विकेट ना मिल पाए। लेगा भी तो एक आध लेगा, तो मैं फिर इतना ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा कि मैं इसको फिर लूँ, क्योंकि फिर मैं जिस प्लेयर को लूंगा हो सकता है वो उनसे अच्छा कर जाए। ओवन मौका देखो आपकी टीम में होना चाहिए, बॉल फर्स्ट होती है, बॉल सेकंड होती है तो देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, डेथ में आने वाला है बॉल फर्स्ट में, तो उस हिसाब से थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा। समर जो साहब देखो भाई आपकी बॉल फर्स्ट टीम में होना चाहिए, डेथ में आएगा यही बात है, बाकी बॉल सेकंड होती है तो इन पे भी आप रिस्क ले सकते हो। अब आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉल सेकंड में रिस्क लो आप, क्योंकि देखो भाई ऊपर कह सकते हो पता लगाना मुश्किल है कि कौन विकेट लेगा, क्योंकि देखो भाई बॉल फर्स्ट में आप अनुमान लगा सकते हो, देखो डेथ में बॉलर आ रहा है तो हो सकता है मारने के चक्कर में विकेट मिल जाए, मगर देखो भाई बॉल सेकंड में थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। स्टार्टिंग ओवर्स में देखो भाई अकील हुसैन, ओबर्ट मकोई, समर जूसफ देखने को मिल जाएगा। डेथ में देखो ओबर्ट मकोई, समर जूसफ और कह सकते हो हमारी सुपर तीनों देखने को मिल जाएगा, तीनों ही देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे बॉल फर्स्ट में। बेस्ट कैप बीसी की बात की जाए तो देखो यहाँ पर आप निकोलस पूरन को ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में, बाकी एडन मार्कन बहुत संचित देखने को मिल जाएंगे। और जीएल में देखो जॉनसन चार्ल्स है, एनगिडियो और एजा हेनरिक्स है। एक और प्लेयर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फॉर्च्यून देख लो और एक यहाँ पर रोमरी शेफर्ड, दोनों ही देखो कैप्टन बहुत अच्छे हो जाएंगे जीएल के। यहाँ पर कह सकते हो फॉर्च्यून की टीम यदि बॉल सेकंड होती है तो कैप्टन ट्राई कर सकते हो, रोमरी शेफर्ड की बॉल फर्स्ट होती है यहाँ पर आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो जीएल में। स्मॉल लीग की टीम की बात की जाए अभी देखो मेरी ऐसी कुछ स्मॉल लीग की टीम होने वाली, कैप्टन निकोलस पूरन को दिया, वाइस कैप्टन ने एडन मार्कम को दिया। फाइनल नहीं है, डेमो टीम है, फाइनल मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।